हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वेलकम। आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जेई मेन का पहला सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और दूसरा सेक्शन बिल्कुल ऑनगोइंग है। मुझे ऐसा लगता है बहुत बच्चों ने जेई मेन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा और अब वो जेई एडवांस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जेई एडवांस में क्या ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स और उनकी रैंक जो है बहुत ही शानदार आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस तरह की स्ट्रेटेजी लगा रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म और साथ ही उनके प्रैक्टिस सेशन, उनके अंदर क्या क्या टेक्निक्स लगानी है, कैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो सारे मैकेनिज्म हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपको मेरे साथ बना रहना है। यहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और आप भी जेई एडवांस में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, ऐसी मेरी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए, इस आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। आप बहुत अच्छे से जानते हो स्टूडेंट कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें स्कोर करना है और वो भी स्पेशली जेई एडवांस में करना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म तो हमें आना ही चाहिए। अब रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा स्टूडेंट को परेशान करता है कि पता नहीं क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म, बहुत डिफिकल्ट लगता है सर। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे सारे मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम स्मूथली और सारी चीज़ें आपको 100% समझ आएंगी। बस आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। अगर आपको किसी भी मैकेनिज्म में दिक्कत आ रही है, किसी भी रिएक्शन में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके रिएक्शन का नाम लिखिए। बहुत जल्दी मैं उस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम शुरुआत करते हैं। पहला जो रिएक्शन मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं स्टूडेंट, वो है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें कि हमें पढ़ना है सर हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो ये आपको एल्काइल हैलाइड और एल्कीन दोनों चैप्टर में देखने को मिलेगा। इस पूरी रिएक्शन में जो स्टूडेंट हम रिएजेंट सेलेक्ट करते हैं वो रिएजेंट होता है आपके पास X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहां समझते हैं कि ये रिएजेंट क्या है। देखिए, यहां पर अगर हम X और X के बीच में बॉन्ड बना के देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों में अगर आप ध्यान से देख रहे हो स्टूडेंट, तो आप मुझे बताइए क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है हेलोजन में? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अगर ऊपर से एक फोटोन गिर जाए, दैट मीन थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए, तो स्टूडेंट ये फ्री रेडिकली डिसोसिएट हो जाएगा और ये भी फ्री रेडिकली डिसोसिएट हो जाएगा। दैट मीन यहां से मुझे एक्स नॉट रेडिकल का जनरेशन होते हुए नजर आ रहा है। तो यहां से मुझे बेसिक हिंट मिली कि इस रिएक्शन के रिएजेंट को देख के मुझे लग रहा है कि यहां पर जो है रेडिकल का मैकेनिज्म चलना चाहिए। तो देखिए, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको मैंने ये समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि सर बेसिक रिएक्शन क्या कहती है। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी एल्केन आप सेलेक्ट करते हो, उसकी रिएक्शन मैं सनलाइट की प्रेजेंस में डाई हेलोजन से करा दूं तो आपके पास सिंपल बनता है अल्काइल हैलाइड और साथ में HX। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। मान लीजिए CH4 आपने लिया, इसकी रिएक्शन मैंने क्लोरीन से कर दी, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीनेशन। तो पहली बार एक हाइड्रोजन यहां से हटाइए आप, क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा सर। साथ में क्या बन जाएगा? HCl। क्या स्टूडेंट ये रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी? क्या लगता है आपको, क्या यही फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं स्टूडेंट, अभी ये रिएक्शन फिर प्रोसीड होगी। एक हाइड्रोजन फिर हटाएंगे आप तो आपके पास बनेगा डाई हैलाइड CH2Cl2। आगे फिर रिएक्शन प्रोसीड होगी तो आपके पास बनेगा CH3Cl3। एक और हाइड्रोजन हटा दिया, एक और हाइड्रोजन अगर हम हटा दें तो ये बनेगा CCl4। दैट मीन इस रिएक्शन में मुझे इंपॉर्टेंटली समझ में क्या आ गया कि यहाँ पे मिक्सचर बनता है स्टूडेंट, मिक्सचर ऑफ मोनो मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा हैलाइड का क्या बनता है? यहाँ पे मिक्सचर बनता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ आ गया कि यहाँ पे मिक्सचर बनेगा अगर आप रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। अब ये तो समझ आ गया सर कि ये सिंपल रिएक्शन है, पर अगर इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाए जाए तो क्या होगा? तो उसको समझने के लिए हमें आना चाहिए फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इस रिएक्शन में मेनली 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। कौन सा स्टेप? इनिशिएशन। दैट मीन इस स्टेप में पहली बार रेडिकल जनरेशन होता है। सेकेंड स्टेप बोलते हैं हम इसको प्रोपोगेशन स्टेप। और थर्ड स्टेप जो यहाँ पे बनती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप।
तो ये बेसिक 3 स्टेप आपको समझनी है। इन 3 स्टेप में ही ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपका वर्क करता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सर चेन इनिशिएशन का क्या मतलब है, प्रोपोगेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, और उसके बाद अगर हम बात करें तो टर्मिनेशन का यहाँ पे क्या मीनिंग होगा। तो उसके लिए मैं अगली स्लाइड पे मूव करता हूँ और देखता हूँ कि कैसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट कि यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप क्या होती है, देखिएगा चेन इनिशिएशन स्टेप आपको समझनी है। मान लीजिए हमने क्या लिया था, एल्कीन लिया था RH। अब आप जानते हैं एल्कीन जो है लेस रिएक्टिव स्पीशीज है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई किससे, X2 से, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन X2 से कराऊं तो देखिए कैसे प्रोसीड होगी। सबसे पहले स्टूडेंट X और X के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, और जैसे ही मैं इसको हल्का सा टेम्परेचर या लाइट की फॉर्म में एनर्जी दूंगा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा हेलोजन का, और बनेगा X रेडिकल और X रेडिकल। दैट मीन यहाँ पर रेडिकल जनरेट हो गया है। इसी स्टेप को बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। अब ये रेडिकल आप जानते हैं हेलोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, क्या हेलोजन मानेगा, क्या हेलोजन आपको लगता है रह जाएगा। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट हेलोजन के पास, हेलोजन कभी नहीं मानने वाला। इसका मतलब ये कोशिश करेगा कि चलो भाई किसी के इलेक्ट्रॉन चुराए जाएं, कोई तो होगा जो हमें इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगली स्टेप स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट यहाँ से प्रोपोगेशन स्टेप। अब प्रोपोगेशन स्टेप में देखिएगा क्या होगा, ये आपका एल्केन है, बॉन्ड तो यहाँ पे भी बना हुआ है, और ये लेस रिएक्टिव स्पीशीज है। यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये जो हेलोजन रेडिकल है वो सबसे पहले क्या करेगा, इस एल्केन के ऊपर अटैक कर देगा, और यहाँ से हाइड्रोजन को बोलेगा कि भाई तू और मैं मिलके बॉन्ड बनाएंगे, आजा तू भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर आजा। तो हाइड्रोजन यहाँ से रेडिकल में डिसोसिएट होगा, और ये कार्बन दैट मीन एल्काइल ग्रुप भी रेडिकल में जनरेट हो जाएगा। तो देखिएगा R के ऊपर आ गया रेडिकल, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, और HX यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये एक रेडिकल ने दूसरे रिएक्टेंट में एक नया रेडिकल जनरेट कर दिया ये, और यही स्टूडेंट इस रिएक्शन का RDS होगा। इसका मतलब आप क्या समझ गए, आप समझ गए कि ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिएगा ये भी स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो ये क्या करेगा, अब चेन को स्टार्ट कर देगा। ये अगले हेलोजन के ऊपर अटैक करेगा यहाँ पे, और इस हेलोजन से RH बना लेगा और X रेडिकल बना देगा। दैट मीन ये X रेडिकल देखिएगा फिर से क्या करेगा, फिर से जाएगा और ये स्टेप स्टार्ट कर देगा। तो ये स्टेप कंटिन्यूअस चलती रहेगी जब तक हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अब ये दोनों स्टेप जो है आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है किस तरह से कि बताइए कौन कौन सी स्टेप प्रोपोगेशन की स्टेप है। तो ये 2 स्टेप जो है स्टूडेंट आपकी क्या है, प्रोपोगेशन की स्टेप हो सकती है। अब थर्ड डिस्कशन करते हैं हम कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस होने लगेंगी रिएक्टेंट की और रिएजेंट की। तो टर्मिनेशन कैसे होगा, तो देखिएगा टर्मिनेशन का मतलब है ऑल पॉसिबल वे जिनसे हम रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे टर्मिनेशन की, तो टर्मिनेशन में देखिएगा X रेडिकल खुद X रेडिकल से रिएक्शन कर जाए तो स्टूडेंट X2 बन जाता है। एक तो ये टर्मिनेशन का रीजन हो सकता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट स्टेप देखिएगा, अगर ये R0 है, इसको मान लीजिए ये डाई हेलोजन नहीं मिला, तो ये क्या कर सकता है, अपने ही R0 के साथ रिएक्शन करके RR डिजाइन कर सकता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं डाइमराइजेशन या डाइमर का फॉर्मेशन, जो कि हम वुड्स में देखेंगे। वुड्स रिएक्शन में डाइमर प्रोडक्ट बनते हुए आपको नजर आएंगे। और क्या पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, कि और पॉसिबिलिटी ये है कि X0 जो है H0 के साथ रिएक्शन करके HX बनाएगा। तो ये सारी की सारी रिएक्शन स्टूडेंट कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल हैं कि आपकी रिएक्शन टर्मिनेट होने वाली है। तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो है। अब इस ओवरऑल सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टूडेंट ये, अगर इस स्टेप को देख रहे हो आप, तो इसको मैंने बोला है कि ये आपका क्या है कि सर RDS है। अगर ये RDS है इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे रेट डिटरमाइन स्टेप जो है, उस रेट डिटरमाइन स्टेप के अंदर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा स्टेबल ये रेडिकल होगा उतनी ही रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी, बिल्कुल बोल सकते हैं हम, ऐसा बोलना ही पड़ेगा हमें। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है स्टूडेंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ आर रेडिकल। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिक नॉलेज आप सभी लोगों को बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आप सब लोगों का जेईई मेन में सिलेक्शन हो चुका है और आप अब प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई एडवांस। तो आप सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 रेडिकल, उसके बाद 2 डिग्री रेडिकल, उसके बाद 1 डिग्री रेडिकल। तो ये स्टेबिलिटी का आपको ऑर्डर ध्यान होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पर हेलोजन सेलेक्ट की गई है। अब X2 की जगह में क्या क्या ले सकता हूँ भैया, फ्लोरीन ले सकता हूँ, क्लोरीन लिया जा सकता है, Br2 I2 लिया जा सकता है। तो देखिए इनकी रिएक्टिविटी किस अकॉर्डिंग होगी भाई, इनमें क्या रिएक्शन का रेट आएगा। तो अगर मान लीजिए इफ एल्केन इज सेम, अगर एल्कीन को सेम कर दें तो रिएक्टिविटी जो है स्टूडेंट, सारी की सारी रिएक्टिविटी इस डाई हेलोजन पे डिपेंड करेगी और इसमें से फ्री रेडिकल का जनरेशन सबसे ज्यादा करेगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो आपके पास रेट ऑर्डर आएगा F2 Cl2 Br2 और I2। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहीं बता देता हूं स्टूडेंट, फ्लोरीन की रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि यहां पर एक्सप्लोजन हो सकता है, इसीलिए इस रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करने के लिए हम टेम्परेचर नहीं देते हैं या हीट नहीं देंगे या सनलाइट भी नहीं देंगे। ये रिएक्शन डार्क रूम में कराई जाएगी, बाकी सब सनलाइट के प्रेजेंस में कराई जाएंगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, समझिएगा, आयोडीन के साथ जो हम रिएक्शन करते हैं, मैं यही बता रहा हूं, अगर आप RH की रिएक्शन आयोडीन से करते हैं दैट मीन आयोडीनेशन, तो ये रिएक्शन रिवर्सिएबल आती है स्टूडेंट। क्या आती है, रिवर्सिएबल। इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट की यील्ड क्या आने वाली है, बहुत ही कम आने वाली है। तो यहां पर प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ाने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला देते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे लाइक HNO3। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप आयोडिक एसिड भी मिला सकते हो और भी कोई एसिड मिला सकते हो जो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करे और इससे इस रिएक्शन की यील्ड क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली समझ आ गया होगा। प्लीज इस पूरे टॉपिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको समझ आ रहा है, क्या मैं आप लोगों के लिए और कौन कौन सी रिएक्शन लेकर आऊं। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमें ये समझ आ गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है स्टूडेंट, उसको सोचिएगा। अगर आप इसके प्रीवियस पेज पर चलें तो मैं आपको प्रीवियस पेज पर लेकर जाऊं, मान लीजिए, तो देखिएगा आपको एक चीज समझ आ रही होगी। जैसे मैं यहीं एक्सप्लेन करता हूं कि RH में से ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है आपके RDS में। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन का आइसोटॉप यूज कर लूं स्टूडेंट, तो रेट में चेंज आ जाएगा, क्योंकि RH के बॉन्ड और RD ड्यूटेरियम और RT ट्रिटियम, इसके बॉन्ड को डिसोसिएट करने में एनर्जी अलग अलग लगेगी। तो इस पॉइंट से हमें थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया कि प्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, रिएक्शन आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो यहाँ पे आइसोटॉपिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व होगा। दैट मीन अगर आप ड्यूटेरियम यूज करते हैं, ट्रिटियम यूज करते हैं, तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्लो हो जाएगी। तो ये ओवरऑल पूरा हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम थोड़े से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि थोड़े से सिंपल टाइप के ही होंगे, जिससे आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके से ये रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड कर सकती है। चलिए, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ बहुत ही सिंपल। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा आपके पास CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दी स्टूडेंट मैंने क्लोरीन से, सनलाइट से। तो बताइए इसमें से कौन सा रेडिकल बन सकता है भाई। इसमें से या तो यहां से रेडिकल बनाइए, यहां से रेडिकल बनाइए। दोनों रेडिकल सिमिलर टाइप के हैं। दोनों रेडिकल किस टाइप के हैं, सिमिलर टाइप के। तो कोई एक रेडिकल निकाल दीजिए, CH3 CH2, और ये रेडिकल बन गया। ये प्रोसीड हो जाएगा फर्दर, तो CH3 CH2 Cl आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। गॉट इट। अगला एग्जांपल देखिए ध्यान से। मान लीजिए अगर मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, तो इसमें आप मुझे ऑब्जर्व करके बताइए, अगर मैं इसकी X2 से रिएक्शन कराऊं विद सनलाइट, तो कितने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। ये सवाल आपसे पूछ लिया उसने। तो देखिएगा डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कितने पॉसिबल हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ रेडिकल बनाऊं तो ये 1 डिग्री रेडिकल बनेगा।
यहाँ पे भी 1 डिग्री और यहाँ पे भी 1 डिग्री। दैट मीन ये तीनों लोकेशन तो क्या है स्टूडेंट, सिमिलर है। अगर इन तीनों पे हेलोजन ऐड करोगे तो भैया आईयूपीएसी नाम जो है, आईयूपीएसी नाम जो है वो तो सेम ही रहेगा ना। तो धोखा है धोखा, धोखे में नहीं फंसना है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ 3 डिग्री है। दैट मीन 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे 3 डिग्री रेडिकल, ये हमने बनाया 3 डिग्री रेडिकल। और एक हमारे पास बनेगा 1 डिग्री रेडिकल सर, तो ये एक हम बना लेते हैं 1 डिग्री रेडिकल। अब इन दोनों की हेलोजन से रिएक्शन करवा दीजिए। तो जैसे ही आप हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे आपके पास जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए नज़र आएगा, आपको आएगा ये। और इसके बाद आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होते हुए नज़र आएगा कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, उसने आपसे पूछा हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। तो दिमाग को तेज रखिएगा, आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ऐसा ना हो कि ये कायरल सेंटर बन जाए। क्या ये कायरल सेंटर है? नहीं है, तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर नजर आ रहा है आपको स्टूडेंट? इसमें भी मुझे कोई कायरल सेंटर नजर नहीं आ रहा, तो एक प्रोडक्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो मोनोहैलाइड की बात कर रहे हैं। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? मोनोहैलाइड की। तो यहाँ से आपको 2 प्रोडक्ट बनते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये एक बेसिक हमने डिस्कस किया रिएक्शन मैकेनिज्म का, कुछ 2 छोटे छोटे एमसीक्यू के। अब इस रिएक्शन के अगले पार्ट में मैं आपको कुछ शानदार सवाल कराऊंगा, और इसमें एक टॉपिक होता है सेलेक्टिविटी वर्सेस रिएक्टिविटी, वो भी एक्सप्लेन करूंगा, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको क्या रहना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला लेक्चर आते ही आपको पता चल जाए। तो इसका अगला लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप और क्या पढ़ना चाहते हो, आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वो सारे टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा यहाँ पे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने का।